स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। हमारा खास बुलेटिन लेकर, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से होंगी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 खबरें, फिर एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में विवाद हो गया। मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। खरोरा तहसील में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक किया गया और छोटे व्यापारियों के पास जाकर केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई पर चर्चा। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत महावीरगंज में 2 सगे भाइयों की सांप काटने से मौत हो गई। महासमुंद के बसना में 9 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बालोद पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर जी श्रीधर को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर नगर निगम की टीम ने मोपका इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। रायपुर में चलती ट्रेन में अकेले युवती से छेड़छाड़ करने वाले आईटीबीपी के जवान को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। धमतरी जिले में 13 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। पिंडरा में आज ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के ज्योतिपुर शासकीय प्राथमिक शाला कैंपस में पानी भरने से बच्चे दीवार फांदकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। रायपुर एम्स अस्पताल के पास स्थित पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से जाम लग गया। सुकमा के चुनतरनार इलाके में सक्रिय नक्सली ने सरेंडर किया। पुलिस के पुना नरकोम अभियान के से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण किया। जशपुर पुलिस ने पड़ोसी राज्य झारखंड में मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की असौद पुलिस ने नवविवाहिता की गला घोटकर हत्या करने वाले 7 ससुर को गिरफ्तार किया। बिलासपुर के सीपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब का परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पत्थलगांव के फरसाबार क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। इलाके में मौजूद हाथी ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे। बिलाईगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलाईगढ़ के नगरदा में करीब 2 महीने पहले संदिग्ध हालत में एक युवक की लाश मिली। गरियाबंद के मैनपुर थाने में एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार गांव में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। धमतरी के कुरूद थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के केरा गांव में घर घुसकर पति पत्नी का गला रेतने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा की नाबालिग लड़की का अपहरण कर नशे की दवा पिलाकर मथुरा ले जाकर बेचने वाले खरीदार समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिलासपुर हाईकोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बच्चे ने कोर्ट से कहा कि उसको अपने पिता के साथ नहीं रहना है। रायपुर में पालतू कुत्तों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया, जहां सदर बाजार में युवक ने 5 कुत्तों पर एसिड डाल दिया। मारपीट के विरोध में ब्लड कैंसर के पीड़ित सीआईएसएफ का जवान बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा। कार्रवाई नहीं होने और उल्टा विभाग द्वारा उसी के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में वीवीपी ने कॉलेज की टीचरों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल जारी। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना इलाके में एक नशेड़ी बेटे ने कुल्हाड़ी से मां की हत्या कर दी। राजनांदगांव पुलिस ने 45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरगुजा जिले के मैनपाट में दंतैल हाथी का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। कर्मचारियों की हड़ताल के चौथे दिन आज गरियाबंद में कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाली। शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के परीक्षार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ से चलने वाली यहां से गुजरने वाली 27 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सिटी बस सेवा फिर से शुरू करने की मांग उठने लगी। लंबे समय से बस्तर में सिटी बस का संचालन पूरी तरीके से ठप। नगर पंचायत खरोरा के कचरा डंपिंग एरिया में खुले में फेंके गए कचरे को खाने से मवेशियों की लगातार मौत हो रही।
बालोद के धानापुरी के शासित गांव में ग्रामीण अभी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए सोलर पंप शोपीस बनकर रह गए। धमतरी में कोलियारी खरेंगा मार्ग के चौड़ीकरण की मांग सालों से स्थानीय लोग करें। मुंगेली के जिला अस्पताल में किडनी रोग के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई। धमतरी के केरे गांव थाना इलाके में शादी के जोड़े में एक महिला का शव मिला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू भी तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 135 केस सामने हैं। जशपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है, वहीं ईव नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सूरजपुर के तिलई कछार नाले में बाइक सवार गिर गया, वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई, मरीज जांजगीर चांपा की रहने वाली। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में चिकन पॉक्स ने दस्तक दी, स्कूल के 8 बच्चे और 2 व्यक्ति संक्रमित मिले। 28 अगस्त को प्रदेश भर में पोला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसे लेकर खरोरा में तैयारी शुरू हो गई। जगदलपुर में 300 हेक्टेयर भूमि में पाम की खेती करने की योजना बनाई गई, जिसके लिए कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी के पौधे मुहैया कराएगा। जांजगीर चांपा के बहेराजी गांव के किसान दीनदयाल यादव ने छत्तीसगढ़ की पहचान को बढ़ाने की कोशिश की। दरअसल उन्होंने छत्तीसगढ़ की 36 भाजी को संग्रहित किया। चलिए अब देखते खबरों को विस्तार से। कल बीजेपी और भाजयुमों ने राजधानी रायपुर में उग्र प्रदर्शन किया था और रायपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर अब जमकर बयानबाजी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेवाईएम के हल्ला बोल कार्यक्रम के बाद रायपुर में 50 से ज्यादा मामले बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हल्ला बोल कार्यक्रम के बाद सरकार बौखला गई है। सरकार के दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया जा रहा है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मामले पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। उधर पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, इसको लेकर के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गुरुवार को बीजेवाईएम के नेतृत्व में बीजेपी ने सीएम हाउस घेराव का आंदोलन रखा था। तो कल हुए बीजेवाईएम के प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब कई और मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी से शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। रायपुर में बुधवार को हुए बीजेवाईएम के सीएम हाउस और हल्ला बोल कार्यक्रम से बीजेपी को नई ऊर्जा मिली है। अब बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में लग गई है। महिला सुरक्षा, शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह की मांग, किसान मोर्चा की समस्याएं, खाद बीज की कमी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी और रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो टेलर है, आगे पूरा संघर्ष करेंगे और इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर ही दम लेंगे। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रदर्शन करे, मगर छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित हैं। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। देखना होगा ऐसे आंदोलन से पार्टी को कितना लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताली कर्मचारियों को बीजेपी ने समर्थन दिया है। उधर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। डीए और एचआरए की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्मचारियों की हड़ताल को बीजेपी ने समर्थन दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांग का समर्थन किया। बीजेपी ने कर्मचारियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने जिस तारीख से महंगाई भत्ता दिया है, जितना दिया है उतना ही कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों का हक है। तत्काल राज्य सरकार उसकी घोषणा करे। सरकार खामोश है, धमकी की भाषा बोल रही है।
धमका रही है, कर्मचारी आंदोलन को तोड़ना चाहती है। उधर छत्तीसगढ़ वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 दिनों से जारी है। हमारे प्रतिनिधि मंडल भी मिलने गए हुए थे, लेकिन किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं आने के कारण जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए। विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और बीजेपी पार्षद गगन आइच और सभापति संतोष पिल्ले के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। हंगामे की ये तस्वीर राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा की है, जहां बीजेपी पार्षद गगन आइच और सभापति संतोष पिल्ले के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला मारपीट तक पहुंच गया। नगर निगम के किराए के वाहन पर लाखों रुपए खर्च करने के मुद्दे पर कोहराम मचा। सभापति ने बीजेपी पार्षद पर व्यक्तिगत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए ये विवाद किया। छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी पार्षद ने माफी मांगी, वहीं सभापति ने भी अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफी भी मांगा, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हो 1 to 1 मैदान में आ जाओ। नगर निगम के सामान्य सभा में 17 विषयों को सदन पटल पर रखा गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की आज बैठक हुई, जिसमें सीएम ने कई अहम निर्देश जारी किए। रायपुर के सीएम हाउस में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल ने की। बैठक में ST/SC वर्ग को विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और अधिनियम 1989 के तहत 2019, 2020 और 2021 में दर्ज प्रकरणों और स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई। बैठक में कई विधायक वर्चुअल तो कई फिजिकली शामिल हुए। उसकी बैठक समय समय पर होता रही, इस बात को निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जो भी केस में जो उसमें जो निर्णय नहीं हो पा रहे उसके जल्दी से जल्दी उसके निर्णय हो, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को निर्देश दिए, सभी कलेक्टरों को इसे जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। सीएम ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय बैठकों का आयोजन तय वक्त पर किए जाने के निर्देश दिए। हमारे यहाँ इंसानों पर एसिड अटैक की घटना आम बात है, लेकिन आज हम आपको जानवरों पर किस तरह एसिड अटैक होता है ये दिखाते हैं। रात का अंधेरा, एक गली से गुजरता एक लड़के के हाथ में जग जैसा कुछ पात्र। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि गली के मुहाने पर कुछ कुत्ते आराम से बैठे हैं। उन कुत्तों को जरा भी एहसास नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में उनके साथ क्या होगा। ये लड़का कुत्तों के पास पहुंचता है और जग या ग्लास में रखे द्रव्य को कुत्तों पर उंडेल देता है। कुत्ते तड़प कर भाग उठते हैं। ये तस्वीरें रायपुर के सदर बाजार इलाके की हैं, जहां युवक ने कुत्तों पर एसिड डाल दिया। इसमें 5 कुत्तों के चेहरे और शरीर बुरी तरह झुलस गए। कुत्ते के ऊपर एसिड लगातार डाले जा रहे थे, जिस पर एक नाबालिग के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद एक सामाजिक संस्था ने कुत्तों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3rd डिग्री बर्न एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है इन कुत्तों की। पुलिस ने बताया कि युवक कुत्तों से परेशान था। फिलहाल आरोपी को मुचलके पर छोड़ा गया है। रायपुर पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को राजेंद्र नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 10 ग्राम हेरोइन जब्त की। राजधानी में नशे का कारोबार पैर पसार रहा है। युवा MDM पाउडर और हेरोइन का सेवन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रायपुर के राजेंद्र नगर निवासी सौरभ अग्रवाल के घर से पुलिस ने 1 लाख रुपए का 10 ग्राम हेरोइन बरामद किया। आज कार की चेकिंग की गई तो उससे हम लोगों को 10 ग्राम जो है ड्रग्स मिला है, जो कि MD ड्रग्स है बेसिकली, और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की कार्रवाई में शहर के रहने वाले सौरभ के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर दिल्ली में एक नाइजीरियन से ड्रग्स लाकर रायपुर में खपाया करते थे। आरोपी आकाश भारद्वाज इसके पहले भी बिलासपुर जेल में बंद रह चुका है। पूछताछ में पता चला है कि इन लोग दिल्ली से किसी नाइजीरियन से ड्रग्स लेकर आए थे
तो आगे इसमें जो है एक हो सकता है कि नाइजीरियन की भी गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है ताकि राज्य में फैले ड्रग्स के जाल पर रोकथाम की जा सके और आकाओं की धरपकड़ हो सके।